सो माद्रिस्ता चैंपियंस लीग फुटबॉल वापस आ चुका है और आज रात रियल मैड्रिड होस्ट करेगी अपने घर सैंटियागो बर्नाबाउ में मार्सेल को। कैमाविंगा और जूड बेलिंगम भी स्क्वाड में वापस आ चुके हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मार्सेल के लिए मेरे इनिशियल थॉट्स क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है मैच में, एंड ऑब्वियसली मेरे मैच प्रेडिक्शन भी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुम कर क्या रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो एक बात सच बताऊं कि यार ये मेरा फेवरेट कंपटीशन है। रियल मैड्रिड का डीएनए चैंपियंस लीग ही डिफाइन करती है, एंड इतने टाइम बाद हमें चैंपियंस लीग नाइट सैंटियागो बर्नाबाउ में देखने को मिलेगी। तो तुम्हें पता ही है भाई सैंटियागो बर्नाबाउ का कैसा माहौल होता है चैंपियंस लीग नाइट्स पे। एंड जैसी फॉर्म हमारी चल रही है इस सीजन, नया मैनेजर, नए डिफेंडर्स, मुझे सीरियसली लग रहा है कि इस साल हम अपना 16th यूसीएल टाइटल जरूर उठा सकते हैं। चलो बात करते हैं हमारे ओपोनेंट मार्सेल की। लास्ट सीजन उन्होंने लीग 1 सेकंड प्लेस से फिनिश किया था। तुम सोच रहे होंगे कि काफी अच्छा था, लेकिन वो 19 पॉइंट दूर थे पीएसजी से जिन्होंने लीग 1 जीता था। मतलब पीएसजी ने तो बहुत इजीली लीग फरवरी में ही जीत ली थी, तो मार्सेल सेकंड तो आए, लेकिन वो कुछ इतना इंप्रेसिव था नहीं। अगर इस सीजन की भी बात करें तो मार्सेल नंबर 7 पे चली है। 4 मैचेस खेल के उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं, एंड इस सीजन कुछ ऐसी परफॉर्मेंस उभर के निकल के नहीं आ रही। लेकिन स्टिल उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करना काफी जरूरी है। सबसे पहला है मेसन ग्रीनवुड, दूसरा बेंजामिन पावर्ड एंड तीसरा टिमोथी वेया जो कि यूएस के लिए खेलता है। सबसे पहले बात करते हैं मेसन ग्रीनवुड की। मेसन ग्रीनवुड पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला करता था। काफी क्रेजी परफॉर्मेंसेस थी उसकी प्रीमियर लीग में फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन उसके बाद एक लीगल केस चल पड़ा उस पे, जिसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी यहाँ पर। एंड फिर थोड़ा फॉर्म में स्लंप आया, कुछ मैचेस का बैन भी लगा, लेकिन फाइनली मार्सेल ने मेसन ग्रीनवुड को खरीदा। सो एक क्रेजी स्टैट बताता हूँ मेसन ग्रीनवुड के बारे में कि इस सीजन सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएटेड में मेसन ग्रीनवुड नंबर 3 पर है विद 10 चांसेस क्रिएटेड। उसके ऊपर सिर्फ किलियन एम्बापे एंड आर्दा गुलर है विद 14 चांसेस क्रिएटेड ईच। एंड दिस इज इनसेन भाई, ये बंदा बहुत डेंजरस है और हमने वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली सीजन में भी देखा था। एंड अभी इसका डायरेक्ट बैटल होगा एल्वारो करेरास के साथ। एंड फाइनली अब एल्वारो करेरास का ये बिग टेस्ट होने वाला है उसके रियल मैड्रिड करियर का। पहले तो 3-4 मैचेस काफी सस्ते ओपोनेंट्स मिले, लेकिन अभी मेसन ग्रीनवुड वर्सेस एल्वारो करेरास, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन अल्टीमेट विनर निकल कर आता है इस बार। एंड दूसरा टिमोथी वेया, भाई बंदा बहुत पेसी है, लेफ्ट बैक पे भी खेल सकता है, मिड लेफ्ट पे भी खेल सकता है, एंड अगर लेफ्ट बैक पे खेल रहा है तो इसकी डायरेक्ट टक्कर होने वाली है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड से। हम सबको पता है भाई कि ट्रेंट की थोड़ी सी वीकनेस तो है डिफेंसिवली, सो मे बी ज़ाबी अलोंसो डैनी कार्वाहल को लेकर आए या ट्रेंट को लेकर आए, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन तो रहेगी। तुम बताओ यार कौन डिजर्व करता है, डैनी कार्वाहल या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड? कमेंट में बताना जरूर। अब बात करते हैं बेंजामिन पावर्ड की। बेंजामिन पावर्ड ने जैसे ही मार्सेल ज्वाइन की, भाई बंदे ने फटाफट अपना डेब्यू गोल भी स्कोर कर दिया। एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का पार्ट है बेंजामिन पावर्ड, एंड 2018 वर्ल्ड कप में जो उसने एक वो लेजेंडरी गोल स्कोर किया था, वो अभी भी तुम आंखें बंद करो तुम्हें याद जरूर आएगा। बहुत सॉलिड प्लेयर है एंड एज अ सेंटर बैक रोल में खिलाया जा सकता है। ये भी इन प्लेयर्स में से है जो इमीडिएट इंपैक्ट डाल सकता है मैच में। ओवरऑल मार्सेल एक डिसेंट टीम है, लेकिन कोई एलीट प्लेयर या स्टार प्लेयर उनके पास कोई है नहीं। ओबामेयांग शायद खेलेगा, लेकिन उसका प्राइम तो कब का जा चुका जब वो डॉर्टमंड डेज में था। अभी खेलेगा लेकिन शायद वैसा कोई खास इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा इस मैच में। अब चलते हैं रियल मैड्रिड की तरफ। एंड कल ही हमें एक रियल मैड्रिड से काफी बड़ी न्यूज सुनने को मिली थी दैट कामाविंगा एंड जूड बेलिंगम इज फाइनली बैक इन द स्क्वाड। जूड बेलिंगम ने अपना आखिरी मैच रियल मैड्रिड के लिए क्लब वर्ल्ड कप में खेला था। उसके बाद वो शोल्डर सर्जरी हुई, जो कि मतलब बंदा 1.5 साल से शोल्डर ब्रेस पहनकर खेलता रहा था। उसके बाद शोल्डर सर्जरी करवा के हम सबको लगा था कि 3-4 महीने के लिए बंदा आउट होगा, शायद अक्टूबर एंड तक आ जाए, लेकिन भाई बंदा मिड सितंबर में ही आ गया। ये कौन से लेवल की रिकवरी चल रही है भाई? इतना भी क्रेजी मत हो फुटबॉल खेलने के लिए, अच्छे से रिकवर कर उसके बाद अपने 100% में वापस आ। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कैमाविंगा एंड जूड बेलिंगम को स्टार्ट मिलेगा, एंड अगर काफी क्लोज मैच चला है तो मुझे लगता भी नहीं उन्हें ज़ाबी अलोंसो डालेगा भी खेलने के लिए। अगर काफी मार्जिन से जीत रहे हैं, कंफर्टेबली जीत रहे हैं, शायद हमें 10 या 15 मिनट का कैमियो देखने को मिल जाए कैमाविंगा एंड जूड बेलिंगम का। तो अब बात करते हैं मेरे स्टार्टिंग 11 की। सबसे पहले तो भाई नो डाउट गोलकीपर मुझे चाहिए टीबो कोर्तोआ। ही इज नॉट अ गोलकीपर, ही इज द गोलकीपर बेस्ट इन द वर्ल्ड। डिफेंस की बात करें तो करेरास, डीन हाउसन, एडर मिलिटाओ एंड राइट बैक पे मैं जा रहा हूं इस बार ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ। आई नो कार्वाहल डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है, बट मैं सीरियसली चाहता हूं कि हमें ट्रेंट को ज्यादा
ज्यादा टाइम देना चाहिए। ही इज यंग एंड लंबी लंबी बॉल्स देखने को मिले हमें, लॉफ्टेड थ्रू बॉल्स देखने को मिले हमें फॉर एम्बापे एंड विनीशियस। सो इसके लिए, सिर्फ इसी चीज के लिए आई वांट कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड स्टार्ट करे। तुम डैनी कार्वाल को बाद में ले आना यार 15-20 मिनट खिलाने के लिए लास्ट में। मिडफील्ड में सेम रखूंगा, आर्दा गुलर, चुआमेनी एंड फेडे वालवर्डे। ये चुआमेनी और वालवर्डे भाई हमारा इंजन है मिडफील्ड का, एंड आर्दा गुलर भाई इसके अराउंड ही हमारा रियल मैड्रिड प्रोजेक्ट रिवॉल्व करता है। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस में। अब अटैक की बात करें तो विनी, एम्बापे एंड ब्राहिम डियाज को हटाकर मैं मौका दूंगा फ्रांको मास्टन दोनों को। ही इज अ यंग प्लेयर, रिवर प्लेट में हमने बहुत बार देखा है, एंड सेंटियागो बर्नाबाउ में चैंपियंस लीग नाइट में उसे लेकर आओ, थोड़ा प्रेशर डालो उस पे एंड देखते हैं कि बंदा कैसा परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ लेफ्ट पे भी तुम सोच लो यार, रोड्रिगो खिलाना है या विनी खिलाना है, लेकिन सेंटियागो बर्नाबाउ में मैच है, चैंपियंस लीग का मैच है, देन आई थिंक कि विनी जब प्रेशर में ज्यादा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर कर आती है। रोड्रिगो को भी खिला सकते हैं, बट अगर स्टार्ट करना है तो आई थिंक विनी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तुम बताओ यार, रोड्रिगो या विनी? कमेंट करो, रोड्रिगो लिखो या विनी लिखो, मैं समझ जाऊंगा तुम चाहते क्या हो। हमारे फुल बैक जो है करेरास और ट्रेंट, उनके लिए ये वाला मैच एक काफी बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि जो मार्सेल के विंगर्स हैं भाई साहब वो बहुत ही ज्यादा पेसी हैं, और सबसे बड़ा टेस्ट होगा भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए। मतलब टिमोथी विया को रोकना भाई, इतना तेज वो भागता है, ही इज अ रियली स्किलफुल प्लेयर, सो उसे रोकना विल बी अ बिग टेस्ट फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। एंड दूसरी तरफ एल्वारो करेरास के विंग पे भी भाई मेसन ग्रीनवुड होगा, तो दोनों करेरास एंड ट्रेंट के लिए काफी मुश्किल होने वाला है ये मैच। उन्हें अपनी स्पीड पे एंड अपनी डिफेंसिव एबिलिटी पे बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर गोल कंसीड करेंगे भी तो भाई दोनों अटैक्स इन विंग से बनेंगे, क्योंकि बीच में तो हाउसन एंड मिलिटाओ ऑलरेडी है, चुआमेनी एंड वालवर्डे पूरा ड्रॉप करते हैं, तो बीच से कोई अटैक बनाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्सेल। दूसरी चीज भाई, ब्राजीलियन अटैकर्स विनीशियस और रोड्रिगो जो भी स्टार्ट करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो स्टार्ट करेगा उसे एम्बापे को पूरी तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। एम्बापे तो गोल स्कोर करेगा ही, लेकिन तुम अकेले एम्बापे पे निर्भर नहीं रह सकते, तुम्हें खुद भी कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। एम्बापे के अलावा और भी गोल स्कोरर चाहिए भाई टीम में, अगर तुमने इस बार कुछ जीत कर लाना है तो। मैं आर्दा गुलर के भी बहुत ज्यादा असिस्ट पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ थ्रू बॉल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक इस मैच में हमें आर्दा गुलर मैजिक देखने को मिलेगा, जो कि हम कितने 4 या 5 मैचों से देखते हुए आए हैं। साथ में ब्राहिम या फिर फ्रांको जो भी खेले, उन्हें भी भाई अपनी गेम को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेलिंगम वापस आएगा तो इन दोनों का स्पोर्ट काफी खतरे में होने वाला है। अब आते हैं मेरे मैच प्रेडिक्शन पे। मुझे लगता है कि इतनी इजीली डोमिनेट करने नहीं वाली रियल मैड्रिड, क्योंकि बड़ी टीम है, चैंपियंस लीग है, काफी लंबे टाइम बाद एक चैंपियंस लीग मैच देखने को मिल रहा है, वो भी इतनी बड़ी फ्रेंच साइड की तरफ। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड स्कोर करेगी 2 गोल्स, दोनों ही गोल्स आएंगे किलियन एम्बापे के, लेकिन शायद हम 1 गोल कंसीड कर लें। सो माय प्रेडिक्शन विल बी रियल मैड्रिड 2 मार्सेल 1। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मैच के स्कोर्स क्या हो सकते हैं, और साथ में रात को मैच का वॉच अलोंग भी करेंगे, उसके बाद मैच का रिव्यू भी आएगा, तो रात को जुड़ना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, हाला मैड्रिड या नादामास।